रामछाटपार शिल्पन्यास वाराणसी के तत्वावधान में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व गद्यकार प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के कविता संग्रह रेत में आकृतियां के बहाने कविता व शिल्प विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठित समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने की। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने कहा कि मूर्तिकला और चित्रकला आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रोफेसर वर्मा ने कला की शक्ति और उसकी पारखीय दृष्टि रखने वाले को महान अध्येताओं का जिक्र अपने वक्तव्य में किया। मूर्तिकला और कविता के बीच कैसा संबंध रहा है, इसे उन्होंने तमाम शेरों और गजलों के हवाले से बतलाया। कला ही ऐसा युक्ति है जो चीजों को सुरक्षित रखती है। कलाकार हमेशा अपने कैनवास के रंगों की भाषा से चीजों को गढ़ता है। संग्रह की कुछ चुनिंदा कविताओं के माध्यम से कविता के शिल्प पर अपनी बात रखी। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा कि संग्रह में कविता और कला का संगमन है। ये संग्रह रेत पर बातचीत का एक व्यापक संग्रह है। अपने आत्म वक्तव्य में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि रेत पर आधारित उनकी कविताएं आत्मविभोर अपनापे से उपजी है, जहां सर्जक के भाव की उच्चता नहीं, सहभोक्ता का विनय स्वर है। इस अवसर पर डॉक्टर मनकामना शुक्ल ने रेत में आकृतियां कविता संग्रह के दार्शनिक शिल्प पर बात करते हुए श्री प्रकाश शुक्ल पर केंद्रित स्वरचित एक कविता का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविशंकर सोनकर ने किया। स्वागत न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मदन लाल गुप्त ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शोधार्थी पंकज यादव ने किया। असल किस प्रकार के कार्यक्रम किया गया? असल में मेरे द्वारा लिखित रेत में आकृतियां नाम से कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल 66 कविताएं संकलित हैं। तो वो जो कविताएं हैं रेत में आकृतियां संग्रह में, वो रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन रामछाटपार न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी यानी कल के दिन होता है, उस पृष्ठभूमि में लिखी हुई ये कविताएं हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस शिल्प से प्रभावित है, उनका ये अनुवाद नहीं है। तो कल यहाँ के जो काशी के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं मदन लाल जी, तो वे अपने गुरु रामछाटपार की स्मृति में 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का आयोजन कर रहे हैं, रेत में उस पार। तो उसी की पूर्व संध्या पर इस पुस्तक के बहाने कविता और शिल्प पर एक आयोजन रामछाटपार न्यास के मुक्ताकाशी मंच पर हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा, और उसमें वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह हैं, कलाविद राधाकृष्ण गणेशन हैं, आलोचक विंध्याचल यादव हैं, महेंद्र कुशवाहा हैं, रविशंकर सोनकर हैं, युवा अध्येता ग्रुप में नई पीढ़ी के बहुत ही चर्चित समीक्षक आर्यपुत्र दीपक हैं, मनकामना शुक्ल पथिक हैं। ये लोग आज इस कविता के बहाने, इस कविता संग्रह के बहाने कविता और शिल्प के आंतरिक संबंधों पर बातचीत कर रहे हैं। कल सर जो रेत पे आपका कार्यक्रम होगा कितने बजे होगा, कहाँ पे? कल 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन होगा वह गंगा के उस पार रेत में होगा, जिसमें लगभग 300 कलाकार नए पुराने मिला करके बालू से, गंगा के रेत से दिन भर आकृतियाँ बनाएंगे। वहाँ जाने के लिए रविदास घाट से नाव मिलती है जो गंगा उस पर पहुँचा देती है, और जाहिर सी बात देखने लायक वह 2 बजे के बाद होता, 2 से 5 के बीच आकृतियाँ तैयार हो जाती हैं, तो वो देखने लायक होता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को, दर्शकों से अनुरोध करता हूँ वे ज़रूर देखें। कल 23वां रेत में आकृति की खोज का आयोजन है, और वहीं पर कविता पर भी बातचीत होगी, और सब जो चीज़ें होंगी, जो नई पीढ़ी आएगी वो देखेगी कि मूर्तिकार, कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक कैसे आपस में एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। और अंततः कला देखिए शिल्प है, अगर इस कला में रूप नहीं है तो वह कला बेकार है। तो जैसे कविता शिल्प है, वैसे मूर्ति कला भी एक शिल्प है।